पेज पर, क्लासिफिकेशन ऊपर और डायग्राम नीचे। डायग्राम सुंदर बनाइए। अमन पाल हाथ नीचे कर लीजिए, पहले डायग्राम बनाइए। कोई दिक्कत होगी बाद में पूछ लीजिएगा। इसमें ये स्पोरेंजियोफोर है, वर्टिकल ब्रांच है। दिस वर्टिकल ब्रांच बियर्स स्पोरेंजियम। स्पोर्स यहां मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये याद रखना है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्पोर, दैट स्पोर इज कॉल्ड एप्लेनोस्पोर। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। प्रैक्टिकल करने में, बायो के प्रैक्टिकल करने में डायग्राम पर ही ज्यादा समय जाता है। ज्यादा समय डायग्राम पर ही जाता है। और कमेंट क्या लिखने होंगे? ये डायग्राम बन गया, निधि सिंह, नंदिनी सिंह, डायग्राम बन गया। शिवांगी तिवारी, भावना, डायग्राम सुंदर बनना चाहिए, वेल लेबल्ड होना चाहिए। श्रद्धा ने बना लिया, भावना ने बना लिया, अच्छी बात है। लेबल्ड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्या कमेंट लिखेंगे? चलिए कमेंट सेक्शन में आ जाइए। चलिए अच्छी बात हो गई, कमेंट लिख लीजिए। राइजोपस स्टोलिनिफर is also known as black bread mold। पहला कमेंट हो सकता है। Rhizopus is also known as black bread mold, पहला कमेंट हो सकता है। It is made up of branched mycelium। It is made up of branched mycelium। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं, दिस इज एसेप्टेट फंगी। इस फंगी में सप्टा नहीं होता, तो दिस इज एसेप्टेट फंगी।
अच्छा, एक और बात है इसमें, क्या नोड्स हैं और इंटर नोड्स हैं। जैसे किसी प्लांट में ब्रांच होता है और उसमें एक पॉइंट से तमाम मेन स्टेम है और वहां से तमाम ब्रांच निकले हुए हैं। ये देखिए जरा इस डायग्राम को, ये देखिए, ये नोड है, ये इंटर नोड है, फिर ये इंटर नोड होगा, फिर यहाँ नोड आएगा। नोड से वर्टिकल ब्रांच निकल रही है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकल रही है। ये हॉरिजॉन्टल स्टोन है, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो दिस इज नोड and two node is connected by internode. Internode is stolon. Internode is stolon. So mycelium is differentiated into node and internode. Node region bears branch rhizome, branch rhizoid, grow downward. जो डाउनवर्ड था वो राइजोइड है। किस लिए है? फॉर एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फॉर एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये लिख लेंगे। और जो इंटरनोड है, इंटरनोड इज नोन एज स्टोलोन। और इसमें कुछ चीज नहीं लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं लिखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं लिखा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसको भी देख लें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। इतना आप बनाए होंगे, एक चीज और देख लीजिए। डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए, ये आपका स्टोलोन है, यहां से वर्टिकल ब्रांचेज निकल रही हैं।
ये डाउनवर्ड ब्रांचेज हैं, दीज आर राइजोइड्स। अपवर्ड ब्रांचेज हैं, स्पोरेंजियोफोर। जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज हैं, स्टोलन, दिस इज स्टोलन। This is burst sporangium. This is the complete sporangium. This one is the columella. This was the columella. These are the spores. इनको हम ए प्लानोस्पोर बोलते हैं। ये स्पोरेंजियोफोर है। ये राइजोइड है। आपको सिंपल डायग्राम बना लेना है और 4 से 5 कमेंट लिखने हैं। कमेंट बहुत बताए जा चुके हैं। ये एसेप्टेट फंगी है, सिनोसिटिक फंगी है। सिनोसिटिक सिनोसिटिक फंगी है। एसेप्टेट फंगी है। Body is made up of mycelium. Mycelium is branched, and this mycelium bears node and internode. Node bears sporangiophore and rhizoid. Upward sporangiophore, downward facing rhizoid, and horizontal stolon. Asexual reproduction by aplanospore and sexual reproduction by cenogamete. Sexual reproduction by cenogamete. तो इतना आप बना लिए हैं। कितने लोग बना लिए हैं, कितने लोग नोट कर लिए हैं? कितने लोगों ने बना लिया, कितने लोगों ने नोट कर लिया? अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू आंसर? चाहे जो क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड। हु हैज डेयर? ये सब रिकॉर्डेड है, आपके हाथ उठ रहे हैं। कितने लोग हैं जो मेरे क्वेश्चंस का जवाब देंगे? कोई बहुत क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन है, विल यू टेल मी द नेम ऑफ एनी फंगी विच इज सेप्टेट? सेप्टेट फंगी का नाम कौन बताएगा? प्रभास। सेप्टेट फंगी का नाम बताएंगे? प्रभास।
शिवांगी, सेप्टेट फंगी का नाम। अमन, सेप्टेट फंगी का नाम। आवाज नहीं आ रही किसी की। अनुप्रिया,